यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी के बाद अब भारत के डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने भी रेडिएशन को लेकर डायरेक्टिव जारी कर दिए हैं। इस डायरेक्टिव के बाद तमाम एयरलाइंस के करीब 400 से ज्यादा प्लेन्स की ग्राउंड होने की संभावना है। इन प्लेन्स को तब तक ऑपरेट नहीं किया जा सकता है जब तक उनमें बताए गए जरूरी मॉडिफिकेशन नहीं कर दिए जाते हैं। आपके हवाई सफर पर कुछ दिनों के लिए सूर्य की रेडिएशन का ग्रहण लग चुका है। भारत में एयरबस के A320 ही नहीं दूसरी सीरीज के एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करने का आदेश जारी कर दिया गया है। यह आदेश डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से जारी किया गया है। डीजीसीए ने एयरबस A320 के अलावा अब A319 और A321 सीरीज के प्लेन्स को ग्राउंड करने का निर्देश सभी एयरलाइंस को दिया है। ग्राउंड किए गए एयरक्राफ्ट्स में यहां पर नियो सीरीज के एयरक्राफ्ट भी शामिल हैं। आपको बताएं कि एयरबस का A320 ही नहीं अब ग्राउंड होंगे इस सीरीज के सभी प्लेन्स। डीजीसीए ने जो डायरेक्टिव जारी किए हैं उसको लेकर के हम आपको बता रहे हैं और आप देखिए कि इसका असर जो है पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने देखा कि जो ये एयरबस A320 सीरीज़ के विमान थे, सॉफ्टवेयर में कुछ तकनीकी दिक्कत आई, सॉफ्टवेयर अपडेट होना था और उसको लेकर के पहले ये कहा गया कि फ़्लाइट्स कैंसिल हो सकती हैं, डिले हो सकती है, लेकिन फिर ये क्लियर किया गया कि ये सिर्फ बुलेटिन है, यानी कि एडवाइजरी है, इसमें लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो एयर इंडिया विमान क्रैश हुआ था उसके बाद हम देख रहे हैं कि तमाम मेजर्स उठाए जा रहे हैं ताकि यहाँ पर कोई भी कोताही ना बरती जाए और ज़रूरी मॉडिफिकेशंस करने होंगे। डीजीसीए के जो अनुसार जो यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं उसमें ये बताया गया है कि किस तरीके से इस एडवाइजरी को फॉलो करना है। डीजीसीए के अनुसार एयरबस के प्लेन्स में मैंडेटरी मॉडिफिकेशन के लिए यहाँ पर एडी जारी किया गया है। इस डायरेक्टिव में ATA 27 के तहत एलिवेटेड एंड एल्ड्रॉइन कंप्यूटर यानी कि ELAC को तत्काल प्रभाव से बदलना अनिवार्य कर दिया गया है। ये कदम बीते दिनों हाई फ्रीक्वेंसी वाले सोलर रेडिएशन के कारण एलिवेटर एंड एलरॉन कंप्यूटर में आए सिग्नल इवेंट इफेक्ट्स की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए उठाया गया है। बीते दिनों यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी यानी कि EASA ने भी एक इमरजेंसी डायरेक्टिव जारी किया था। डीजीसीए ने अपने सर्कुलर में एयरलाइंस को स्पष्ट कर दिया है कि मैंडेटरी मॉडिफिकेशन के दायरे में आने वाले किसी भी प्लेन्स को अब तक ऑपरेट तब तक नहीं किया जाएगा जब तक मैंडेटरी मॉडिफिकेशन और एयरवर्दिनेंस डायरेक्टिव में किए गए डायरेक्शन को पूरी तरीके से लागू नहीं कर दिया जाता है, यानी कि जब तक का मॉडिफिकेशन नहीं होता है तब तक ये प्लेन्स ऑपरेट नहीं कर पाएंगे। आपको बताएं कि यहाँ पर हाई एल्टीट्यूड पर ELAC L103 या उससे पुराने सॉफ्टवेयर सोलर रेडिएशन के समय कॉस्मिक रेडिएशन और सोलर पार्टिकल इवेंट्स यानी कि SPE से प्रभावित हो रहे हैं, जिससे फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम में अस्थायी गड़बड़ी या पूर्ण फेलियर की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि फ्लाइट को कंट्रोल करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। और एक उदाहरण भी हमने देखा था पहले। तो यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA ने इसी आधार पर एक एयरवर्दिनेंस डायरेक्टिव जारी किया था, जिसे डीजीसीए ने अब भारतीय रजिस्टर्ड सभी A320 320 परिवार के विमानों पर लागू कर दिया है। डीजीसीए के डायरेक्टिव के बाद A319 और A319 से 173N तक ये सभी जो विमान हैं ये मॉडिफाई होंगे। इसके जितने भी वेरिएंट्स हैं वो प्लेन्स प्रभावित होंगे। आपको बताएं कि भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट्स में इन सीरीज़ के 400 से अधिक प्लेन्स हैं। सूत्रों की माने तो इंडिगो के पास इस वक्त 300 से ज़्यादा A20, A321 नियो विमान हैं, जिसमें से अधिकांश में नया ELAC L115 या उससे ऊपर का स्टैंडर्ड अभी तक नहीं लगा है। रिपोर्ट्स के अनुसार सूर्य से निकलने वाला हाई एनर्जी प्रोटॉन सेमीकंडक्टर चिप्स में बिट फ्लिप या फिर लैचअप का कारण बन सकते हैं। पुराने ELAC सॉफ्टवेयर L102 या L103 में इस तरह के सिग्नल इवेंट इफेक्ट को लेकर पर्याप्त शील्डिंग या मिटिगेशन नहीं है और 2024-25 में सोलर साइकिल 25 के पीक के समय कई घटनाएं दर्ज की गई, जिसमें अचानक से रोल आइसोलेशन, ऑटो पायलट डिसकंडक्ट के साथ ही ELAC यहाँ पर रीसेट होना इसमें शामिल है। तो ऐसे में जो गड़बड़ियाँ थी उसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से आप देखिए कि यहाँ पर आगे कोई हादसा ना हो और EASA और एयरबस ने इसे अब इस श्रेणी में रखा है जिनको मॉडिफाई किया जा सके और यहाँ पर सल्यूशन निकालना होगा, इस खतरे से पार पाना होगा। इसी वजह से ELAC L115 या उससे ऊपर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर से निपटा जा सकता है। इसमें बेहतर रेडिएशन और ट्रिपल रिंडेट की अगर हम बात करें,
वोटिंग सिस्टम की बात करें, सी डिटेक्शन की बात करें, ऑटो रिकवरी की बात करें, ये फीचर्स लगाए गए हैं। इसके अलावा कुछ प्लेन्स में ELAC के साथ ही फ्लाइट ऑगमेंटेशन कंप्यूटर यानी कि FAC को भी अपडेट करना होगा। एयरबस की इन सीरीज़ के प्लेन्स के लिए जारी हुआ डायरेक्टिव, आपको बताएं कि इसमें अलग अलग जो सीरीज़ हैं उसके लिए ये डायरेक्टिव जारी हुआ है और तब तक ये ऑपरेट नहीं कर सकते हैं जब तक इनको मॉडिफाई नहीं किया जाए। ऐसे में दिक्कतें यहाँ पर हो सकती हैं क्योंकि जो इस सीरीज़ के विमान हैं वो इंडिगो के पास हैं, एयर इंडिया के पास हैं, और इंडिगो की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा 300 विमान हैं। ऐसे में उड़ानों पर असर पड़ सकता है। इसके बारे में और जानकारियाँ सामने आएंगी।